तारकेश्वर नारायण अग्रवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में मैं विजय कुमार झा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है C5 के अंतर्गत अनुसंधान के सोपान। सर्वप्रथम हम लोगों ने अनुसंधान के अर्थ को जाना था। अब उसके सोपानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अनुसंधान का जो पहला सोपान है वो है समस्या का चयन करना। अनुसंधान में सर्वप्रथम कोई समस्या होना आवश्यक है, तभी अनुसंधान किया जाता है। बिना समस्या का कोई अनुसंधान नहीं होता है। समस्या किसी न किसी रूप में विद्यमान होना चाहिए, तभी अनुसंधान किया जाता है। समस्याएं कई तरह की हो सकती है, जैसे आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो, उसके समाधान से संबंधित, किसी तथ्य या सिद्धांत के बारे में आप जांच करना चाहते हो, उससे संबंधित, किसी परिस्थिति में आप परिवर्तन लाना चाहते हो, उससे संबंधित समस्याएं हो सकती है। दूसरा सोपान है संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण। अनुसंधान में संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण अत्यंत आवश्यक है, चूंकि इसके कर लेने से अनुसंधान करने में सुगमता महसूस होती है तथा अनुसंधान में पुनरावृत्ति न हो, इससे भी बचा जा सकता है। इसके बाद जब संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण के बाद अनुसंधानकर्ता का यह दायित्व बनता है कि वह प्राक कल्पना का निर्माण करे। कुछ लोग प्राक कल्पना के जगह पे परिकल्पना का निर्माण भी कहते हैं। प्राक कल्पना से तात्पर्य है कि जो समस्या है उस समस्या से संबंधित समाधान जो आपके मन में हो वह प्राक कल्पना कहलाता है। जरूरी नहीं कि जो समाधान आपने सोचा है वह सही ही हो सकता है कि वह सही हो सकता है कि वह सही न भी हो, परंतु अनुसंधाता के लिए यह आवश्यक होता है कि वह अपने मन से प्राक कल्पना का निर्माण करें। प्राक कल्पना के निर्माण के बाद अनुसंधानकर्ता का कर्तव्य होता है कि वह जिनके निर्देश से या जिनके निर्देशन में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं उनसे सहमति लेकर के अनुसंधान विधि का चयन करें एवं उसकी व्याख्या करें। किस विधि से अनुसंधान किया जाएगा इसका चयन होना अत्यंत आवश्यक होता है। जब विधि का चयन हो जाता है उसके बाद प्रतिदर्श का चयन किया जाता है। प्रतिदर्श चयन, कुछ लोग इसे न्यायादर्श चयन के नाम से भी जानते हैं। तो प्रतिदर्श का चयन समग्र जनसंख्या में से कुछ व्यक्तियों को प्रतिदर्श के रूप में ग्रहण किया जाता है और उस कुछ व्यक्तियों के ऊपर जो भी अनुसंधान किया जाता है उसका जो निष्कर्ष होता है वह समग्र के ऊपर लागू किया जाता है। जब प्रतिदर्श का चयन हो जाता है, प्रतिदर्श के चयन के भी संभाव्य और असंभाव्य दो तरीके से किया जाता है। संभाव्य में सभी के आने की संभावना होती है और असंभाव्य में सभी के आने की संभावना नहीं होती है। उसके बाद आंकड़ों का संकलन करना भी अनुसंधाता के लिए आवश्यक होता है। आंकड़ों का संकलन प्रतिदर्श के माध्यम से होता है। जिस प्रतिदर्श को आपने चयन किया है उसी से आप आंकड़ा एकत्रित करते हैं। जब आंकड़ा एकत्रित कर लेते हैं उन आंकड़ों का विश्लेषण करना भी अनुसंधाता के लिए आवश्यक हो जाता है। आंकड़ों का जब तक विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक निष्कर्ष नहीं निकल सकता है
अतः आंकड़ों का विश्लेषण अनुसंधान की जो वैज्ञानिकता है उसको दर्शाता है। इसके बाद जो भी आंकड़ा आया उस आंकड़े के आधार पर जो आपने प्राक कल्पना बनाई थी उसकी जांच करना होता है। जब जांच कर लेते हैं तब हम पाते हैं कि जो हमने निष्कर्ष पहले निकाला था, जो हमने पहले मान के चला था कि इसका यह परिणाम होना चाहिए, वह सत्य है या असत्य है, यह निकल के परिकल्पना के जांच में आता है। उसके बाद निष्कर्ष तथा सामान्यीकरण, जो कि अनुसंधान का सोपान है। तो निष्कर्ष से तात्पर्य है कि जो भी निष्कर्ष जो आपने आंकड़ों का विश्लेषण किया उससे जो परिणाम आए वह निष्कर्ष है, और उसको जब सभी के ऊपर लागू किया जाता है तो वह सामान्यीकरण है। जब सामान्यीकरण कर लेते हैं इसके बाद प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, अर्थात आप उस आंकड़ों के आधार पर जो आपने सामान्यीकरण सभी के ऊपर किया है उससे संबंधित आपने जो रिपोर्ट बनाया है उस रिपोर्ट को सभी के सामने प्रस्तुत करना, ये अनुसंधान के सोपान हैं। धन्यवाद।